अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं दोस्तों आप लोग। दिस इज़ राहिल ख़ान वंस अगेन। और पिछली वीडियो में आपको याद होगा हमने बात की थी जनजी के हवाले से ही, मगर वो किसी ख़ास स्पेसिफ़िक जेंडर के बारे में नहीं थी बात। उस वक्त हम सिर्फ बात कर रहे थे कि आपको क्या करियर के अंदर सिलेक्शंस करनी चाहिए, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनके ऊपर आपको गौर कर सकते हैं। और हम फ्यूचर में भी इस बारे में ही बात करते रहेंगे, मैं और तफसील से आपको इस बारे में वीडियोज़ दूँगा। मगर आज की वीडियो स्पेसिफ़िकली इज़ अबाउट वुमेंस। तो मेल्स भी इसको देखें, जहाँ लगे कि मैं गलत कह रहा हूँ तो खुशामदीद कहता हूँ मैं आपके कमेंट्स को, कि अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी, आप इस बात को इस तरीके से कर सकते थे या आप इस बात में ये कर सकते थे। तो मैं अप्रिशिएट करूँगा आपके कमेंट्स को और उसके बारे में भी हम बेहतरी की तरफ जाएंगे कि जो है ना क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सिलेक्शन करेंगे। तो अभी हम बात करते हैं इसी बारे में कि वुमेंस को किस तरीके से करना चाहिए और वुमेन इसके लिए उनके लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको वो देख सकती हैं और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही है अब क्या करना है, तो हमें इसमें इसी बारे में बात करनी होगी कि अब क्या करना है। अच्छा, हम अगर देखें अपने पास्ट जनरेशन्स को तो यूजुअली लेडीज़, फीमेल जेंडर ये काम नहीं किया करते थे। तो ये क्या करते थे कि यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम तो देखते हैं अपने आस पड़ोस में, तो वो दिखता है कि लेडीज़ काम नहीं करती थी, और अगर काम करती भी थी तो डिफरेंट जॉब्स करती थी, जैसे कि रिसेप्शनिस्ट वगैरह की, विच इज़ गुड, करनी चाहिए, कोई मसले की बात नहीं है। या सिलाई कढ़ाई की, ये फैक्ट्रीज़ में अक्सर व बेशतर ख़वातीन इसी तरह का काम किया करती थी। मगर अब क्योंकि काम हम लोग जो है ना टेक्नोलॉजी आगे की तरफ बढ़ रही है, और जिस तरह मैं पिछली वीडियोस में भी बात कर चुका हूँ कि आईटी के अंदर काफ़ी बूम आ रहा है और आ ही चुका है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और एआई भी आ रही है, तो सब चीज़ें जो है ना बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही हैं। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग इस वक्त, ख़वातीन इस वक्त आईटी के अंदर आ रही हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जॉब्स में होती हैं, एचआर की जॉब्स में मोस्ट ऑफ द टाइम्स ख़वातीन होती हैं। इसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइन जो भी काम मेल करते हैं वो सारे काम ही ख़वातीन भी कर रही होती हैं। लेकिन इस वक्त मैं ये बताना चाहूँगा, क्योंकि मुझे ये महसूस होता है कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स इन सब चीज़ों में ख़वातीन बहुत कम है, जबकि हमारी आबादी का 50-51% ख़वातीन है। लेकिन ख़वातीन प्रोफेशनल फ़ील्ड्स की तरफ बहुत बहुत ही कम है, जो कि आना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अपने आप को सिर्फ़ घर के कामों में, अगर घर के काम करती हैं ख़वातीन इट्स ग्रेट, लेकिन अगर नहीं भी करती तो सिर्फ उनका ही काम नहीं कि घर के काम करेंगी वो भी अपने करियर पे ध्यान दे सकती हैं कि करियर में उनको आगे क्या करना है। जिस तरह के मेल्स आगे बढ़ रहे हैं, फीमेल्स को भी चाहिए कि वो भी इस अपने करियर के अंदर आगे बढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्ट करें चीज़ों को। अच्छा, इसमें ये होता है कि हमारे कई ख़वातीन हमारी बेपर्दा होती हैं, वो चाहती हैं कि यार मैं बाहर जॉब नहीं करूँ, मुझे बाहर नहीं जाके करना, और बाहर के कुछ इशूज़ भी होते हैं जिनको मैं डिस्करेज करूँगा कि नहीं होने चाहिए, लेकिन सिर्फ मेरे कहने से क्या होगा, तो कुछ इश्यूज़ तो फेस करने ही होते हैं। लेकिन अगर ख़वातीन इस तरफ आएँ कि वो कुछ ऐसे स्किल सेट हासिल कर लें जिससे वो रिमोट जॉब की तरफ आ सके, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जबकि अगर हम देखें इस वक्त ज़्यादातर, अगर हम फ्रीलांसर्स को देखें या कंटेंट राइटर्स को देखें, तो मोस्टली ये काम मेल कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर हम कभी इंटरव्यूज़ करते हैं तो इसके अंदर देखने को मिलता है कि अगर 10 सीवियाँ या 9 सीवीज़ या रिज्यूम्स आती हैं, क्या नाम है, मेल्स की, तो कोई एक भूली भटकी आ रही होगी फीमेल की। हमें इस नंबर्स को जो है ना डबल करना है, कम से कम भी। डबल से मुराद ये है कि 50-50% करना है, मैं डबल गलत बोल गया, 50-50% करना है कि हमारी जिस तरह से मेल्स की सीवीज आती हैं फीमेल्स की भी इसी तरह है, क्योंकि फीमेल्स को भी चाहिए अपने फाइनेंसेस को अपने कंट्रोल में करें, देखें इस बारे में कि किस तरीके से मैं अपने फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकती हूँ और मैं किस तरीके से अपने करियर को अच्छा बना सकती हूँ, अपनी फैमिली के लिए सबको सपोर्ट कर सकती हूँ। और अगर घर से बाहर नहीं निकलना चाहती फॉर एनी रीज़न, तो घर बैठे भी ये सब कुछ हो सकता है। रिमोट जॉब्स इस वक्त बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, उनमें पेज डिफरेंट होती है, इतनी पे नहीं होती जितनी के ऑन साइट जॉब्स के अंदर होती है, बट जॉब्स अवेलेबल है। और अगर कोई ये चाहता है कि नहीं मैं घर बैठे काम करूं, मैं बाहर नहीं जाऊं, तो फीमेल्स को भी चाहिए इसमें वो आगे बढ़े। इसके लिए बहुत सारे स्किल सेट हैं जिसकी तरफ वो ध्यान दे सकती हैं। जैसे वो ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकती हैं, वाई नॉट, उसके अंदर आप यूट्यूब पे बैठे घर पे सीख सकते हैं, आपको इंस्टीट्यूट जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप घर से बैठे GFX मेंटोर वालों का चैनल है, इसमें बहुत अच्छे तरीके से अहमद अली दीना साहब जो है ना सिखा रहे हैं कि किस तरीके से आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं। उसको सीखें, घर पर प्रैक्टिस करें। मैं कई सारे डिज़ाइनर्स को ऐसे जानता हूँ जो कि मेल भी हैं और वो उन्होंने घर बैठे सीखा है, कभी इंस्टीट्यूट की शक्ल भी नहीं देखी, लेकिन वो बहुत अच्छे डिज़ाइनर्स हैं और आज अपना करियर परस्यू कर चुके हैं और अच्छे तरीके से अर्निंग कर रहे हैं ऑन साइट जॉब्स में मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड फ्रीलांस पर काम भी कर रहे होते हैं, तो उसमें अच्छा खासा इनका हिसाब किताब बन जाता है। तो क्यों नहीं कि हमारी ख़वातीन भी इसी तरीके से करें। ख़वातीन को भी चाहिए कि वो इसके अंदर डिफरेंट स्किल सेट को हासिल करें। ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गई, वेब डिज़ाइनिंग हो गई, एनिमेशन हो गई, कोडिंग हो गई,
और वीडियो एडिटिंग हो गई, वीडियो एडिटिंग का बूम है इस वक्त, जैसे कि अक्सर लोग यूट्यूब चैनल्स भी खोल रहे हैं, तो उस यूट्यूब चैनल्स के ऊपर भी वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं लोग। तो वीडियो एडिटिंग तो इट्स लाइक हर बंदे को आती ही है। जितने लोगों से मैं इंटरव्यू करता हूँ, जितने भी जेनजीज का, या उनसे पूछता हूँ उनके बारे में, मालूमात करता हूँ कि क्या चल रहा है लाइफ के अंदर, तो इट्स लाइक जैसे गेम खेलना सबको आता है एंड्रॉइड पे, या वैसे गेम खेलना सबको आता है, इसी तरीके से वीडियो एडिट करना भी तकरीबन सबको ही आती है। टिकटॉक बनाना तो मैंने खुद जेनजी से सीखा है, मुझे तो खुद आता नहीं था टिकटॉक की वीडियोस कैसे बनाते हैं। तो जेनजी सब चीज़ों में बहुत आगे है और इट्स नॉट अ बिग डील, आराम से किया जा सकता है सब कुछ। तो ख़वातीन वीडियो एडिटिंग की तरफ आ सकती हैं कि वीडियो एडिट करें। ये सब काम जो वो ख़वातीन स्पेशली कर सकती हैं जो बापर्दा रहना चाहती हैं कि घर में रहना है, घर से बाहर नहीं जाना, हमारी कम्युनिकेशन ना हो किसी मेल्स के साथ, और हमें जो है ना घर से बाहर निकलना पड़े, घर के बाहर की प्रॉब्लम्स हम देखनी पड़े, तो वो घर से बैठे आराम से इसको कर सकती हैं। इस वक्त हमें सिर्फ सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम सोच नहीं रहे हैं। सोचने पर हमें ध्यान देना है और हमें सोचना है कि हम किस तरीके से करें, क्योंकि अगर सिर्फ एक ही मेल ही करेगा घर के अंदर सब कुछ, तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है सबके इल्म में है, एक बंदे का घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और वाई नॉट, अगर एक बंदा बआसानी घर चला ही सकता है, तो क्यों ना फीमेल्स कमा के अपना जो है ना पैसों से बहुत ज़्यादा फ्रीडम हासिल करें, घूमें फिरें, उस पैसों को जो है ना होटलिंग करें और अपनी लाइफ एंजॉय करें। इसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि इसमें अच्छाई है। लेकिन इस बारे में लोग गौर नहीं कर रहे हैं, तो मैंने सोचा इस बारे में एक वीडियो बना दी जाए और इस बारे में सबको मोटिवेट किया जाए, स्पेशली फीमेल्स को, कि फीमेल्स को चाहिए अपने फाइनेंस को अपने हाथ में लें और इस बारे में सोचें कि उनको आगे करना क्या है। उनको अपने करियर के बारे में पता होना चाहिए। और अगर आपको अल्टीमेटली शादी करके कुछ नहीं भी करना है, तब भी वाई नॉट कि आपको कुछ आइडिया तो हो कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं। क्योंकि देखें, हर वक्त एक जैसा नहीं रहता। कभी किसी के साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि जो है ना हस्बैंड साथ में नहीं होते, सेपरेशन हो जाती है, अल्लाह ना करे, या हस्बैंड की डेथ हो जाती है, सब भी हो जाता है इन मैनी केसेस। तो फिर औरत जो है ना परेशान हो जाती है बहुत ज़्यादा कि अब वो क्या करे, क्योंकि औरत अक्सर व बेशतर हमारे माशरे के अंदर डिपेंडेंट ही होती है। पहले वो वालिदैन पे होती है, भाइयों पे होती है, एंड देन वो फिर अपने हस्बैंड पे होती है। और अल्लाह ना करे अगर इस फिगर के अंदर से हस्बैंड ही चले जाएँ, अल्लाह पाक उन्हें बुला ले किसी वजह से, कोई हेल्थ इश्यूज़ हो जाएँ या कोई एक्सीडेंटल इश्यूज़ हो जाएँ, जो होते रहते हैं यहाँ पे पाकिस्तान कराची में। तो आपको पता है कि हर डेथ इज़ वेरी इजी थिंग इन कराची, स्पेशली जो कराची वाले हैं वो रिलेट कर पाएंगे इस बात से। तो क्या ही बेहतर हो कि अगर ख़वातीन भी अपने फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम को देखें और अपने फाइनेंसेस को अपने हाथ में लें, तो अपनी शादी से पहले ही वो कोई करियर परस्यू कर लें, कोई भी एक स्पेसिफिक फील्ड लें, उसके बारे में सीखें ज़रूर, उस पर काम करें और उसकी जॉब करें, चाहे ऑफलाइन करें। एंड देन अगर वो उसको ऑफलाइन परस्यू कर लेती हैं, यानी ऑनलाइन, सॉरी ऑफलाइन नहीं, गलत बोल दिया मैंने, ऑनलाइन करें उसको। अगर वो बाहर नहीं निकल जाती ऑनलाइन कर लें, और ऑनलाइन परस्यू कर लेती हैं वो अपने करियर को और कुछ अर्निंग करने लग जाती हैं। शादी के बाद वो फॉर एनी रीज़न उनके हस्बैंड अलाउ नहीं कर रहे और वो नहीं करना चाहती, इट्स अप टू देम, बट दे वुड हैव द अपॉर्चुनिटी दैट दे हैव डन इट इन द पास्ट एंड दे कैन ईजिली डू इट अगेन। और अगर चीज़ें, क्योंकि हमारी आईटी की फील्ड के अंदर महीनों में चीज़ें अपडेट होती रहती हैं, चीज़ें आगे बढ़ जाती हैं। पहले कोई और टूल था, अब नया कोई टूल आ जाता है, फिर अगली दफ़ा कोई और टूल आ जाएगा, टूल्स के अंदर भी एनहेंसमेंट हो जाएगी। तो एट दैट टाइम क्या होगा, जो बंदा काम कर चुका होगा उसे आइडिया होगा कि किस तरीके से मैंने चीज़ें की थी, क्या कुछ किया था, उसको दोबारा सीखना फ्रॉम द स्क्रैच नहीं करना पड़ेगा। वो सीखने के लिए क्या करेगा कि जस्ट वो 1-2 महीने और प्रैक्टिस करेगा, चीज़ों को देखेगा, इंटरनेट पे अपडेटेड ट्यूटोरियल्स अवेलेबल होते हैं, उसको देखेगा और 1-2 महीने के अंदर वो अपनी वापसी स्किल सेट को हासिल कर लेगा और पहले ज़्यादा अपग्रेडेड हो जाएगा। क्योंकि वो उसके पास पास्ट एक्सपीरियंस तो हो गई कि वो कैसे कर चुका था, और अभी करंट मार्केट में क्या चल रहा है, कौन से नए टूल्स आ गए, उन पे भी अपना हैंड्स और एक्सपीरियंस हासिल कर लेगा, वो इजीली कर सकता है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि तमाम ख़वातीन को ये चाहिए कि अगर वो अपना करियर के लिए कुछ करना नहीं भी चाहती, वो चाहती है कि नहीं यार हमें तो कुछ नहीं करना, हम रिलाई करेंगे अपने हस्बैंड के ऊपर या अपने फादर पे, अपने फैमिली पे हम रिलाई करते हैं, तब भी, और अगर उनको इजाज़त नहीं मिलती तब भी एटलीस्ट सीखें। क्योंकि सीखने से मैं नहीं समझता कोई भी मना करेगा। हो सकता है ऐसी फैमिलीज हों जो कि रिमोट जॉब के लिए भी मना करें, इनकार करें कि नहीं आप रिमोट जॉब भी नहीं करनी चाहिए। हो सकता है ऐसी फैमिलीज हों, मैं ऐसी फैमिलीज से मिला नहीं हूँ, लेकिन मे भी ऐसी फैमिलीज हो सकती हैं, एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो आपको ऐसे में क्या करना है, यूट्यूब इज़ अवेलेबल और सबके पास अपना फ़ोन होता है। एडिटिंग तो स्पेशली फ़ोन में भी हो जाती है, कैनवा भी फ़ोन में चल जाता है। अगर आपको डिज़ाइनिंग से रिलेटेड बेसिक चीज़ें करनी है, आप चीज़ों को सीखें ज़रूर। डू नॉट वेस्ट योर टाइम इधर उधर की बातें करने में, इधर दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने में। सब कुछ करें, फ़न इज़ नेसेसरी, ज़रूर हासिल करना चाहिए फ़न को, मगर अपने टाइम को यहाँ यूटिलाइज़ करना चाहिए कि आप चीज़ों को सीखें। और जब आपके पास टाइम है, देखें बाद में ऐसा होता है कि शादी के बाद इंसान के पास घर के मामलात हो जाते हैं, तो अपने हस्बैंड के मामलात, बच्चों के मामलात, और उसके बाद उसके पास टाइम नहीं रहता कि जो है ना वो चीज़ों को सीख सके। तो अभी जो आपके पास सबसे बड़ी करेंसी है वो है आपके पास टाइम। टाइम इज़ द बिगेस्ट करेंसी विच आई बिलीव। तो अभी आपको ये करना चाहिए कि आप सबसे पहले चीज़ों को सीखें और चीज़ों को समझें कि कौन सी चीज़ कर सकती हैं। अगर आप उसको करियर परस्यू कर सकती हैं, वाई नॉट, आप इसको भी कर लें।
और अगर आप नहीं कर सकते एटलीस्ट सीख लें, ताकि आपके पास डोर्स ओपन हो। अगर अल्लाह ना करे कोई भी बुरा वक्त आता है, या आप खुद ही सेलेक्ट करते हैं कि आपके हस्बैंड सेलेक्ट करते हैं कि नहीं यार हम दोनों को मिलके करना चाहिए, फैमिली को सपोर्ट, तो इन एवरी केस आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी, आपके पास स्किल सेट होगा और आप चीज़ों को उस वक्त परस्यू कर सकते होंगे। तो प्लीज़ डू नॉट वेस्ट योर टाइम, प्लीज़ कंसिडर लर्निंग न्यू थिंग्स, लर्निंग अबाउट द IT थिंग्स। एंड अगली वीडियो में हम बिजनेसेस के बारे में भी बात करेंगे कि बिजनेसेस किस तरह कर सकती हैं ख़वातीन, और किस तरीके से कौन कौन से बिजनेस हैं घर बैठे भी हो जाते हैं, और इस बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आप अगले आइंदा किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा मुझको। अगली वीडियो में मिलते हैं। प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड टॉक टू यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।